एक आदमी एक सुनसान सड़क के बाजू से चल रहा था। तभी उसके बाजू से एक गाड़ी चलने लगती है। वो गाड़ी एक जगह रुकती है। आदमी रास्ते पर आता है। तभी पीछे से एक हेलमेट वाला आदमी आके उसे पकड़ लेता है। उसके जोर से पकड़ने से वो आदमी बेहोश हो जाता है। बेहोश हुए आदमी को हेलमेट वाला आदमी उस गाड़ी की कंपार्टमेंट में घुसा देता है और किडनैप करता है। पहले ही सीन में किडनैपिंग है तो आपको लगेगा कि फिल्म में बहुत मारकाट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मारकाट से भी बुरा अगर कुछ हो तो उसे इस फिल्म में दिखाया गया है। अगर आपका शरीर ठीक है लेकिन आपका दिमाग कोई दूसरा आदमी चला रहा है, यह सब होते हुए आप देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ऐसा हो तो जैसे आपकी आत्मा किसी काली खोली में बंद है। ये सब सोच से परे है। तो समझने के लिए वीडियो पूरा देखो। ऐसा हो सकता है कि वीडियो पहले पहले थोड़ा बोरिंग लगे। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये कहानी और ही दिलचस्प होती जाएगी। एक एक सीन आपके दिल को छू लेगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। अगले सीन में एक काले रंग का आदमी दिखाया है। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन है। उसके साथ वो एक फोटोग्राफी आर्टिस्ट भी है। उसकी एक गोरी गर्लफ्रेंड भी है जो कि बहुत ही सुंदर है। इस वर्णभेदी माहौल में ये जोड़ी बहुत ही अलग लगती है। तो लड़की का नाम रोज़ है और लड़के का नाम क्रिस। रोज़ क्रिस को अपने मम्मी पापा के घर लेकर जा रही है। क्रिस रोज़ को पूछता है कि उसके मम्मी पापा को क्रिस के काले होने से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो रोज़ कहती है कि डोंट वरी, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और वर्ण भेद नहीं करते। क्रिस अपने दोस्त रॉड से अपने टूर के बारे में बात करता है। रॉड एक पुलिस वाला है। रॉड क्रिस का मजाक बनाता है और उसको रोज़ के यहाँ जाने से मना करता है। वो बोलता है कि गोरे लोगों के बीच अकेले मत जाना, क्या पता वो तुम्हें क्या करेंगे। क्रिस उसे मना करके फ़ोन रख देता है। सफ़र आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते ही गाड़ी के सामने एक हिरन आता है। हिरन जख्मी होकर जंगल में जा गिरता है। क्रिस गाड़ी से नीचे उतरकर देखता है कि हिरन किस हालत में है। वो पुलिस को वहां बुलाते हैं और एक्सीडेंट का रिपोर्ट करते हैं। इंक्वायरी के लिए आया पुलिस वाला क्रिस से आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है, लेकिन गाड़ी तो रोज़ चला रही थी। रोज़ को ये वर्णभेदी लगता है तो वो पुलिस वालों से भिड़ जाती है। इस तरह रोज़ ये प्रूव करती है कि वो क्रिस से कितना प्यार करती है। दोनों गाड़ी में बैठकर रोज़ के घर की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ का घर शहर से दूर होता है। प्राइवेट एरिया में यह सुंदर घर बना है। रोज़ के पापा डीन और मम्मी मिसी क्रिस से मिलकर बहुत ही खुश थे। क्रिस के काले होने से उन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं थी। वो चारों बहुत देर तक बातें करते हैं। डीन क्रिस को ले जाकर घर दिखाते हैं। घर का हर एक रूम दिखाते हैं। किचन में एक निग्रो औरत हंसते हुए चेहरे से खड़ी होती है। वो दोनों गार्डन में जाते हैं। गार्डन में एक निग्रो आदमी घास काट रहा था। ये दोनों निग्रो देखकर क्रिस अनकंफर्टेबल हो जाता है। डीन उसके मन की बात समझकर उसे समझाता है कि काले लोगों को नौकर बनाने का उनका इरादा नहीं था। वो दोनों उनके बाप और माँ का ख्याल रखते थे, तो उनके मृत्यु के बाद उन्होंने दोनों नौकरों को अपने पास रखा है। लेकिन क्रिस को दोनों नौकरों की नज़र कुछ अलग लगती है। चारों लोग गार्डन में बातें कर रहे थे, जूस पी रहे थे। तभी बातों बातों में डीन क्रिस को पूछता है कि क्या वो सिगरेट पीता है। तो क्रिस हाँ कहता है। क्रिस के सिगरेट पीने पर दोनों नाखुश होते हैं। तो रोज़ की मम्मी मिसी क्रिस को कहती है कि उसकी सिगरेट पीने की आदत वो छुड़ा सकती है। रोज़ के पापा डीन भी बोलते हैं कि हाँ ये सच है, उनकी आदत भी मिसी ने छुड़ाई है। मिसी एक हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट है जो लोगों को हिप्नोटाइज करके उनकी बुरी आदतें बदल सकती है। क्रिस बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने आप सिगरेट पीना छोड़ देगा। तभी वहाँ पे नौकर जॉर्जिना आती है। मिसी बताती है कि एक गेट टुगेदर होने वाला है जो कि उनके मम्मी पापा के समय से चलता आ रहा है और उनके प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर चलता रहेगा। ये सुनकर जॉर्जिना कुछ खो जाती है। तभी क्रिस चौंक जाता है। मिसी जॉर्जिना को जाके आराम करने के लिए बोलती है। जॉर्जिना के बर्ताव से क्रिस और रोज़
चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर जेरेमी, रोज का भाई आता है। ये सब लोग रात को खाने पर बैठते हैं, सब मज़े में बातें कर रहे होते हैं। तभी क्रिस को एक अजीब बात दिखती है। एक दरवाजे के पीछे जॉर्जिना भूत की तरह हाथ में केक लेकर खड़ी होती है। क्रिस को लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। रात को सोते समय क्रिस को जंगल में पड़े हिरन की याद आती है। वैसे उसे घर में अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसे लग रहा था कि कोई भी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। इस घर के नौकर इतने अजीब क्या दिखते हैं। उसे नींद नहीं आती। उसे सिगरेट पीने का मूड होता है। वो सिगरेट लेकर बाहर गार्डन में निकलता है। गार्डन में उसे घर का नौकर दौड़कर उसके तरफ आते दिखता है, जैसे कि वो उसे मारने वाला हो, लेकिन क्रिस के बाजू से निकल जाता है। पीछे घर के कांच से जॉर्जिना भूत की तरह बाहर देख रही थी, लेकिन वो अपनी प्रतिबिंब खिड़की के कांच में देख रही थी। इतनी रात गए ये अजीब बात देखकर क्रिस थोड़ा घबरा जाता है और सिगरेट ना पीते हुए घर में आता है। घर में आता है तो वो और भी चौंक जाता है। मिसी अभी भी जाग रही थी। यार, इस घर के लोग सोते क्यों नहीं हैं? वो क्रिस को बैठने बुलाती है। क्रिस उसके सामने बैठता है। वो चाय पी रही थी। वो चाय के कप में चम्मच घुमा रही थी। उससे रूम में एक आवाज़ की लय तैयार हो रही थी। वो फिर से सिगरेट छोड़ने की बात करती है। क्रिस अब इस बात से पक गया है। वो क्रिस की मरी हुई माँ के बारे में पूछती है। क्रिस इस बारे में बोलने पर मना कर देता है। वो पूछती है कि क्रिस के माँ की मौत के समय क्रिस कहाँ था। अब क्रिस कुछ अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो चम्मच और कप की बार बार आती आवाज़ उसका ध्यान खींच लेती है। न चाहते हुए भी वो बताता है कि वो उसकी माँ की मौत के समय घर में ही था और टीवी देख रहा था। मिसी पूछती है कि टीवी पर क्या देख रहे थे, तो क्रिस को वो समय याद आता है। कप के हर आवाज़ के साथ उसे टीवी पर होने वाली बरसात की आवाज़ याद आती है। वो बोलता है कि उसकी माँ घर नहीं आ रही थी और वो चुप बैठकर सिर्फ टीवी देख रहा था। उसने अपने माँ को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अब मिसी का हर एक सवाल और कप की गहरी होती आवाज़ क्रिस को तकलीफ दे रही थी। क्रिस अपनी जगह पर जम गया था। वो चाहकर भी हिल नहीं सकता था। अब मिसी उसे आदेश देती है कि वो नीचे बेड में धंस जाए। तभी वो सच में बेड में धंस जाता है और एक काले गड्ढे में गिरने लगता है। गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। मिसी उसे एक खिड़की में दिख रही थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक गहरे काले गड्ढे में अनंत गिर रहा है। मिसी उसकी आंखें बंद करती है तो वो जाग उठता है, जैसे कि वो सब एक बुरा सपना था। सुबह को जब वो अपना कैमरा लेकर गार्डन में घूम रहा था, तब उसे जॉर्जिना अजीब तरह से अपने बाल उठाते दिखती है। घर का नौकर वॉल्टर भी उससे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली बातें करता है, जैसे कि वो क्रिस को जानता है। ये सब अजीब था। वो परेशान होकर सिगरेट जलाने वाला होता है। तभी न जाने क्यों उसे सिगरेट देखकर पीने की इच्छा मर जाती है। तो तुरंत रोज़ के पास जाकर वो सब बताता है। मिसी ने उसे हिप्नोटाइज किया है, ये भी वो बताता है। दोनों नौकरों के अजीब बर्ताव के बारे में भी बताता है, लेकिन रोज़ इस बात को नॉर्मल ट्रीट करती है। तभी गेट टुगेदर के लिए मेहमान आने चालू हो जाते हैं। रोज़ और क्रिस उनसे मिलने लगते हैं। एक बुढ़ा आदमी क्रिस को कहता है कि वो एक टाइम पर प्रोफेशनल गोल्फर था, लेकिन आजकल खेल नहीं पाते। उसे क्रिस के गोल्फ स्किल्स देखने हैं। और एक बुढ़ा आदमी क्रिस के तंदुरुस्ती की तारीफ करता है और उसे कहता है कि ब्लैक आजकल फैशन में है। ये तो बहुत अजीब है। और एक बुढ़ी औरत अपने व्हीलचेयर में बैठे पति के सामने क्रिस के बॉडी को हाथ लगाकर देखती है और उसकी तंदुरुस्ती की जमकर तारीफ करती है। पहली ही मुलाकात में इतनी तारीफ देखकर क्रिस चकरा जाता है। तभी उसे अपने जैसा एक निग्रो दिखता है। क्रिस उससे बात करता है तो वो तो सबसे अजीब निकलता है। उसका नाम लोगन था। उसने अपने से 30 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी की होती है। क्रिस के फिस्ट बम का जवाब वो हैंडशेक से देता है। क्रिस और ही नाराज़ हो जाता है। ऐसा लगता है कि सबकी नज़र क्रिस पर है। क्रिस को और एक आदमी मिलता है जो क्रिस के फोटोग्राफी की जमकर तारीफ करता है। क्रिस को पता चलता है कि वो कुछ सालों से अंधा बन गया है और हेडसन
आर्ट गैलरी का मालिक भी है। ये सब बातें सुनकर क्रिस चकरा जाता है। वो ऊपर अपने कमरे की तरफ जाता है तो सब लोग अपनी बातें बंद कर ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि वो सिर्फ क्रिस को दिखाने के लिए बात कर रहे हो। क्रिस अपने कमरे में देखता है कि उसका मोबाइल फ़ोन किसी ने चार्जिंग से निकाल दिया है। उसे लगता है कि ये नौकर जॉर्जिना ने किया है, तो वो ये रोज़ को बताता है। रोज़ नाराज़ हो जाती है। क्रिस अपने दोस्त रॉड को ये सब बताता है। रॉड कहता है कि ये सब अजीब है, क्रिस को वहाँ से निकलना चाहिए और वहाँ के सब काले लोग शायद हिप्नोटाइज हुए हैं। क्रिस रॉड का कॉल रख देता है। तभी जॉर्जिना वहाँ आके क्रिस से माफ़ी मांगती है। क्रिस कहता है कि इतने सारे गोरों लोगों के बीच वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसे सुनकर जॉर्जिना की आंखें भर आती है। वो कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती। फिर से अजीब तरह हंसते हंसते वो कहती है कि कुछ नहीं है, ये फैमिली बहुत अच्छी है और ये लोग हमें भी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। उस अजीब औरत से दूर क्रिस गार्डन में जाता है। वहाँ पर डीन सब लोगों को क्रिस से मिलवाता है, जैसे वो लोग क्रिस को ही देखने आए हों। सबसे बचकर क्रिस अपने जैसे दिखने वाले लोगन से बात करना चाहता है। लोगन हंसकर बात कर रहा होता है। तभी क्रिस उसकी फ़ोटो लेता है। फ़ोटो के फ्लैश से लोगन अपनी ही जगह पर फ्रीज होता है। उसके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, नाक से खून आता है। वो क्रिस पर हमला करता है और उसे गेट आउट कहता है। जैसे तैसे लोगन वहाँ से निकल जाता है। क्रिस और सब लोग परेशान थे। डीन एक न्यूरोसर्जन है, तो वो क्रिस को बोलता है कि लोगन को क्रिस की फ्लैश के वजह से मिर्गी का दौरा आया था। मिसी लोगन को ले आती है। अब वो ठीक है। वो सबकी माफ़ी मांगता है। क्रिस कंफ्यूज था, तो रोज़ उसे अपने साथ वॉक पर ले जाती है। क्रिस रोज़ को कहता है कि वो यहाँ से जाने वाला है। क्रिस उसे अकेला छोड़कर जाएगा। इस बात से रोज़ नाराज़ हो जाते हैं। अब उसका क्या होगा? तभी घर में किसी चीज़ की बोली लग रही थी। बोली में क्रिस की फ़ोटो रखी है। क्रिस को बेचा जा रहा था। सबसे ज़्यादा बोली लगाकर अंधा हडसन क्रिस को खरीद लेता है। इस सब में रोज़ की मम्मी और भाई भी शामिल है। क्रिस बिक गया। थैंक गॉड क्रिस जाने वाला है, लेकिन नहीं, क्रिस को रोज़ इमोशनल करके वही रुकने के लिए मजबूर कर देती है। क्रिस और रोज़ घर वापस आते हैं तो दोनों नौकर और रोज़ के मम्मी पापा उसके तरफ अजीब तरह से देखते हैं। क्रिस रॉड को लोगन की फ़ोटो भेजता है। तभी रॉड उसे कॉल करता है। वो बोलता है कि ये तो ड्रे है, लेकिन उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वो तो बड़ा फैशनेबल था। क्रिस भी ड्रे को पहचानता है। रॉड क्रिस को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। ये सेक्स स्लेव का मामला लगता है। क्या सच में ड्रे एक सेक्स स्लेव था? क्रिस को भी वैसा ही बनाया जाएगा या रोज़ की फैमिली अच्छी है? क्रिस को बेच के उसका क्या होगा? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर जाकर पूरी फिल्म भी देख सकते हैं, क्योंकि आगे स्पॉइलर है। और अगर पूरी फिल्म देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो तो अंत तक पूरी देखना, क्योंकि एंडिंग बहुत ही दिलचस्प है। रॉड की बातें सुनकर क्रिस की आंखें खुलती है। वो रोज़ को कहता है कि उसे अभी के अभी निकलना है। रोज़ अपनी बैग लेने के लिए जाती है। तब एक खुले कपाट में क्रिस को एक लाल बॉक्स मिलता है। उसमें रोज़ की फ़ोटोज़ होती है। हर एक फ़ोटो में रोज़ अलग अलग काले लोगों के साथ होती है। नौकर वाल्टर और जॉर्जिना भी रोज़ के साथ फ़ोटो में थी। अब क्रिस समझ जाता है कि वो बुरा फंसा है। वो अपना सामान लेकर निकलता है। रोज़ भी उसके पीछे निकलती है। नीचे हॉल में सब उसकी राह देख रहे थे। जेरेमी, मिसी और डीन अजीब तरह से खड़े थे। क्रिस रोज़ से कार की चाबी मांगता है। रोज़ उसे ढूंढ रही है। जेरेमी क्रिस पर हमला करता है। क्रिस बचकर रोज़ से चाबी मांगता है। रोज़ उसे अपने हाथ में चाबी दिखाती है। चाबी देने से मना कर देती है। रोज़ भी मिली हुई है। क्रिस भागने की कोशिश करता है। तभी मिसी चाय के उसी कप में चम्मच बजाती है। उसकी आवाज़ से क्रिस फ्रीज हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। उसे लगता है कि वो अनंत काले गड्ढे में गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। वो सब लोग क्रिस को उठाकर शिफ्ट करने लगते हैं। रॉड क्रिस को कॉल करता है। कॉल लगता नहीं।
बहुत सारे कॉल्स करने के बाद रॉड ड्रे के बारे में सर्च करता है तो उसके मिसिंग होने की खबर उसे मिलती है। इधर क्रिस होश में आता है। एक रूम में उसे बांध कर रखा गया है। सामने एक टीवी में एक वीडियो प्ले होता है। उसमें रोज़ के दादाजी होते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने क्रिस को उसके शारीरिक तंदुरुस्ती की वजह से ही चुना है और उस पर कोगुला प्रोसेस करके वो क्रिस को अपने कस्टमर्स को बेचेंगे। तो ये आर्मिटेज परिवार का फैमिली बिजनेस था। वीडियो में पूरा आर्मिटेज परिवार दिखता है। अंत में कप और चम्मच के आवाज़ से क्रिस फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है। रॉड पुलिस में कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस ये सब कहानी समझकर रॉड का मजाक उड़ाती है। रॉड खुद छानबीन करने के लिए रोज से क्रिस के मोबाइल पर बात करता है, लेकिन रोज उसे बातों में उलझा देती है। रॉड समझ जाता है कि यह कोई बड़ी साजिश है। यहाँ क्रिस को टीवी पर और एक वीडियो दिखाया जाता है। वो अंधा हडसन जिसने क्रिस को खरीदा है वो टीवी पर बात कर रहा है। वो क्रिस को बताता है कि फेज़ 1 में क्रिस पर हिप्नोटिज्म किया गया था। फेज़ 2 में ऑपरेशन से पहले की मेंटल प्रिपरेशन होती है जो कि अब चालू है। फेज़ 3 है जिसमें क्रिस के दिमाग का ऑपरेशन किया जाएगा और उसके दिमाग से उसकी खुद की आइडेंटिटी मिटाई जाएगी। ऑपरेशन के बाद क्रिस जिंदा तो रहेगा, लेकिन एक पैसेंजर की तरह, एक वाहन की तरह। उसका ड्राइवर अंधा हडसन होगा। हडसन जो चाहेगा वही क्रिस करेगा। बॉडी क्रिस की और दिमाग हडसन का। हडसन अंधा था तो उसको क्रिस उसकी आंखों के लिए चाहिए था। तो पार्टी में आए सब लोग क्रिस के शरीर के लिए आए थे। वो उसके शरीर की तारीफ इसीलिए कर रहे थे। क्रिस सोच के परेशान होता है। उसके नाखून कुर्सी में घुसकर कुर्सी के हैंडल से रुई निकलती है। कप और चम्मच की आवाज़ से क्रिस को फिर से सुलाया जाता है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर में अंधे हडसन का ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर डीन तैयार है। जेरेमी भी वहाँ है। डॉक्टर डीन हडसन की खोपड़ी की चमड़ी निकालते हैं और जेरेमी को क्रिस को लाने के लिए भेजते हैं। उसके बाद डीन हडसन के खोपड़ी की कटोरी निकालते हैं। जेरेमी क्रिस को ले जाने के लिए उसके हाथ पैर खोलता है। तभी क्रिस उसे मारता है। क्रिस ने कान में रुई ठूसी हुई थी, इसलिए वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। जेरेमी को ढूंढते डीन ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक आते हैं। तभी भागा हुआ क्रिस उसके गले में हिरन के सिर के सींग घुसाकर उसे मार डालता है। डॉक्टर डीन गिर जाते हैं। क्रिस घर में नीचे आता है। वो मिसी को भी मारता है और घर के बाहर जाता है। कार स्टार्ट करके भागने लगता है। रोज़ अपने कान में हेडफोन लगाकर बैठी थी तो इसे कुछ पता नहीं था। क्रिस की गाड़ी के सामने जॉर्जिना आती है। गाड़ी उसको ठोक देती है। गाड़ी के ब्रेक के आवाज़ से रोज़ को होश आता है। उसे सब पता चलता है। रोज़ बचे हुए लोग मतलब दादी और दादाजी को आवाज़ देती है। तब पता चलता है कि जॉर्जिना और वाल्टर के सिर में उन्होंने अपने दादी और दादाजी को ट्रांसप्लांट किया है। ये बहुत ही अजीब है। क्रिस जॉर्जिना को बचाने के लिए गाड़ी में बिठाता है। पीछे रोज़ बंदूक लेके आती है। जॉर्जिना के रूप में छुपी रोज़ की ग्रैंड माँ क्रिस पर हमला कर देती है। उसकी गाड़ी अब बुरी तरह से ठुक जाती है। पीछे से रोज़ बंदूक लेकर आती है। क्रिस गाड़ी से बाहर निकलता है तो वाल्टर के रूप में रोज़ के ग्रैंडपा उस पर हमला करते हैं। क्रिस उसके आंखों पर मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है। तब वाल्टर जागता है। रोज़ वाल्टर को अपने दादाजी समझकर बंदूक उसे हाथ में देती है तो वाल्टर उसे ही मार डालता है। उसके बाद वाल्टर खुद को मार डालता है। पुलिस की गाड़ी लेकर रॉड वहाँ पर आता है। आर्मिटेज फैमिली ख़त्म है तो क्रिस बचता है। कहानी ख़त्म। इस वीडियो में मैंने आपको एक अलग और नई कहानी सुनाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसी कहानियाँ प्रेजेंट कर सकूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके प्रोत्साहन की वजह से ही मैं और वीडियो बना पाऊँ। इस कहानी को पूरा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।